नमस्कार। संजीव क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, साइंस सब्जेक्ट की क्लास 6 की स्टडी में आज हम चैप्टर 3 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस की स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे वेरियस सेपरेशन मेथड्स के बारे में, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, वेरियस सेपरेशन मेथड्स, हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग और स्विमिंग। इसके साथ हम स्टडी करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेडिमेंटेशन, व्हाट इज डिकेंटेशन एंड व्हाट इज फिल्ट्रेशन। Along with these, we will also try to understand evaporation, condensation, and finally the type of solution. So let's start our study with separation of substances. Now, what is separation of substances? We all use various material in our daily life. बहुत सारे तरीके की चीज़ें हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। बहुत सारे अलग अलग मिक्सचर हम यूज़ करते हैं, बहुत सारे अलग अलग सब्सटेंसेस को हम यूज़ करते हैं, बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स को हम यूज़ करते हैं। सम टाइम ये मटेरियल्स एक दूसरे के साथ मिक्स्ड होते हैं, जिन्हें बिफोर यूजिंग हमें अलग करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, रोज की हमारे किचन की कुकिंग में हम राइस कुक करते हैं, हम पल्सेस को कुक करते हैं। समटाइम्स सम इम्प्योरिटीज आर देयर, कुछ इम्प्योरिटीज, कुछ थोड़ा सा छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स, कुछ छोटे से कंकड़, इस तरह की इम्प्योरिटीज इन चीज़ों में मिली हुई हो सकती हैं। सो बिफोर कुकिंग देम, बिफोर ईटिंग देम, वी हैव टू क्लीन देम, वी हैव टू क्लियर ऑल दीज थिंग्स। इन चीज़ों को हमें सेपरेट करना पड़ता है और इन चीज़ों को सेपरेट करने में के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ता है। जैसे हम चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने के लिए हमको क्या करना होता है? सबसे पहले चाय बनाने के लिए हम चाय की पत्तियों को, आप सभी जानते हैं, चाय की पत्तियों को हम बॉयल करते हैं वाटर में, उसमें मिक्स करते हैं मिल्क, शुगर, और फिर बिफोर यूजिंग दैट वी हैव टू सेपरेट टी लीव्स फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर बिफोर ड्रिंकिंग इट। चाय को पीने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? चाय को छानना पड़ता है, हमें उसमें से टी लीव्स को अलग करना पड़ता है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेपरेशन, दिस इज द नीड ऑफ सेपरेशन। इस तरह के बहुत सारे वर्क हमारी डे टू डे लाइफ में होते हैं, जहां पर हमें चीज़ों को, जो हमारे पास चीज़ें मिक्स होती हैं या हम अलग अलग तरह का मिक्सचर बनाते हैं, और बिफोर यूजिंग दैट जिन्हें हमें अलग अलग करने की ज़रूरत पड़ती है। नाउ मेथड्स ऑफ, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन। अलग अलग मेथड क्या है सेपरेशन की, कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं सेपरेशन की, कौन कौन सी टेक्निक है, किस किस तरह से हम किस प्रकार की चीज़ों को लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, किस तरीके से हम करते हैं, इन चीज़ों को वन बाई वन देखेंगे। वी यूज डिफरेंट मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट थिंग। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग तरह की मेथड्स यूज किए जाते हैं। सम कॉमन एंड मोस्ट यूज्ड मेथड्स आर, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में होने वाले मेथड्स हैं, उनमें से कुछ मेथड्स के बारे में, जैसे हैंड पिकिंग, जैसे थ्रेशिंग, विनोइंग, स्वीविंग, sedimentation, decantation and filtration, evaporation, condensation and sublimation। ये कुछ नाम हैं अलग अलग मेथड्स के, जिन्हें हम अलग अलग सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए, अलग अलग सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए अलग अलग कंडीशन में हम यूज़ करते हैं। इसमें से हर मेथड अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है, अलग अलग कंडीशन में यूज़ किया जाता है, और उसको सेपरेट करने की सिस्टम भी बिल्कुल अलग अलग होता है।
हम बारी बारी से स्टडी करेंगे कि कौन सा मेथड किस सिचुएशन में किस तरह के सब्सटेंस के लिए हमें यूज करने की आवश्यकता पड़ती है। नाउ सो फर्स्ट मेथड इज हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मतलब हाथ से पिक करना। हाथ से पिक करना ये वो सेपरेशन का मेथड है जो हमारे घरों में रोज यूज होता है, हमारे किचन में यूज होता है। The hand picking is a method of separation that can be used for separating slightly larger sized impurities like piece of dirt, stone and husk from wheat, rice and pulses etc. घरों में किचन में हमारे खाना बनता है ना, सबसे पहले क्या करना होता है, चावल को साफ करना पड़ता है। उसके अंदर हस्क हो सकता है, इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, छोटे छोटे स्टोन पार्ट्स हो सकते हैं, छोटे डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं और इस तरह की इम्प्योरिटीज हो सकती हैं जिन्हें नहीं खाना है। क्या करते हैं, इसको हैंड पिक करते हैं, हाथ से एक एक पार्ट को चेक करते हैं और निकालते हैं। सच टाइप ऑफ टेक्निक इज नोन एज हैंड पिकिंग। लेकिन इसको हम वहीं पर यूज कर सकते हैं जहां पर लार्जर साइड इम्प्योरिटीज हों, जहां पर इस तरह की बड़ी हुई चीजें मिली हुई हों। हर कंडीशन में हैंड पिकिंग यूज नहीं की जाती। हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड इफ क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटीज इज नॉट वेरी लार्ज। बहुत ज्यादा नहीं है और बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं, थोड़ी इम्प्योरिटीज हैं। अब बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज हैं तो हैंड पिकिंग करके हम नहीं कर सकते। से डस्ट है हमारे पास, ठीक है, और इसमें हमने थोड़ा चॉक पाउडर मिला दिया है, हमारे पास थोड़ी सैंड है और उसमें चॉक पाउडर मिला दिया। अब इसको हम हैंड पिकिंग से किसी भी तरीके से अलग नहीं कर सकते। यहाँ पर हैंड पिकिंग टेक्निक काम नहीं आएगी। हैंड पिकिंग टेक्निक वहाँ पर काम आती है जहाँ पर जैसे मान लीजिए कि दो तरह के फूड ग्रेन्स हैं, इनको हमने आपस में मिला दिया है, हम हैंड पिकिंग से इनको अलग अलग कर सकते हैं। वी हैव सम सीड जिसमें कुछ स्टोन पार्टिकल्स मिले हुए हैं, इन्हें हम हैंड पिकिंग से अलग कर सकते हैं। मीन्स हैंड पिकिंग से अलग करने के लिए जरूरी है कि इम्प्योरिटीज बहुत ज़्यादा ना हो और वो इतनी बड़ी हो जिन्हें हम हाथ से आसानी से देख सकें, पकड़ सकें, उठा करके अलग अलग कर सकें। Now threshing, the next technique, threshing. Threshing क्या है? Threshing is a process of separation grains from stalk. खेतों में गेहूं होता है, चावल होता है, ये सारी चीजें पौधों पर उगती हैं, अलग अलग तरह के पौधों में पाई जाती हैं। इसके पौधों से, इस स्टाक से ग्रेन्स को अलग करने के प्रोसेस को हम कहते हैं सेपरेशन। इट इज डन आफ्टर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के बाद जब हम कोई भी क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं तो क्रॉप प्रोड्यूस करने के बाद क्या होता है, हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप होती है, फसल पक जाती है, फिर उसे कटाई की जाती है, कटाई करके हम एक जगह इकट्ठा करते हैं और उसके बाद यूजुअली थ्रेशिंग की जाती है। मोस्टली व्हीट और राइस के साथ में थ्रेशिंग का प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, सम टाइम इट डन मैनुअली एंड सम टाइम विद द हेल्प ऑफ मशीन। इसे मैनुअली भी करते हैं और कई बार मशीन की हेल्प से भी करते हैं। क्या करते हैं इस प्रोसेस में, यू कैन सी इट इन द पिक्चर। मैनुअली करने के लिए हम एक बंच ऑफ स्टॉक बनाते हैं और उसे किसी सॉलिड सरफेस पर बार बार हीट करते हैं। इस हीटिंग के प्रोसेस से ग्रेन्स अलग हो जाते हैं और हस्क तथा रेस्ट ऑफ द स्टॉक अलग हो जाता है। लेकिन इस काम को स्मॉल स्केल पर ही मैनुअली किया जा सकता है। अगर लार्ज स्केल पर करना है, बड़े स्केल पर करना है, एग्रीकल्चरल फील्ड में करना है, तो वहां पर हमें इसके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड मशीनों की जरूरत होती है जिन्हें थ्रेशर्स कहते हैं। और मोस्टली अब ये सब काम मैनुअली ना करके थ्रेशर्स के द्वारा किया जाता है, मशीनों के द्वारा किया जाता है। थ्रेशिंग इट इज अ प्रोसेस that is mostly involved in agriculture. Now the next is winnowing. Winnowing क्या है? Winnowing is a method of separating component of a mixture with the help of wind or blowing air. Winnowing क्या है? ये एक मेथड है जहां पर हम एयर प्रेशर से को यूज करते हैं मिक्सचर का सेपरेशन करने के लिए। विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। अब मान लीजिए हमने थ्रेशिंग किया, हमारे पास गेहूं है। आप में से जो लोग रूरल बैकग्राउंड के हैं, जिन्होंने खेत में गेहूं पकते हुए, वीट्स की फसल क्रॉप को होते हुए देखा, उसके प्रोडक्शन साइकिल को जानते हैं, उन्होंने देखा होगा क्या होता है कि जब हम हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप कर चुकते हैं तो फिर उसकी थ्रेशिंग की जाती है और थ्रेशिंग के बाद जो हमारे पास ग्रेन्स इकट्ठा हो जाते हैं, उस ग्रेन में बहुत ज्यादा अमाउंट में हस्क मिला होता है, छोटे छोटे पीस ऑफ स्टॉक मिले होते हैं।
जो थ्रेशिंग के प्रोसेस में स्टार्च से ब्रेक हो जाते हैं और वो सारा का सारा हस्क साथ में ग्रेन्स के साथ आ जाता है। बिफोर यूजिंग इट हमें इस हस्क को ग्रेन से अलग करना है, और इस काम के लिए जिस टेक्निक को यूज किया जाता है उसे कहते हैं विनोइंग। यू कैन सी इट, यू कैन सी द विनोइंग इन द डायग्राम, you can understand it. See, in winnowing technique हम एक किसी कंटेनर में, किसी एक पॉट में, ठीक है, यू कैन सी इट हियर, सी हम यहाँ पर विनोइंग टेक्निक को यूज करने के लिए जो हमारा मिक्सचर है, यानी ग्रेन्स और हस्क का मिक्सचर है, उसे हम विंड के अगेंस्ट, थोड़ा देखिए ऊंचे पर खड़े होकर के, थोड़ा ऊपर के सरफेस पे खड़े होकर के विंड के अगेंस्ट धीरे धीरे गिराते हैं उसे। और इस गिराने से क्या होता है, हाई डायरेक्शन ऑफ एयर, यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ एयर, हवा इधर से इधर बह रही है और हम यहाँ पर गिरा रहे हैं, तो क्या होगा, ये जो ग्रेन्स और हस्क के मिक्सचर को हम यहाँ गिरा रहे हैं, तो ड्यू टू ग्रेविटी ग्रेन्स हैवी हैं, ये सीधे इसी जगह पर गिर जाएंगे, ये यू कैन सी। और जो रेस्ट ऑफ द हस्क है, जो लाइटर है, वो हवा से उड़ करके थोड़ी दूर पर इकट्ठा हो जाएगा, हियर हियर, यू कैन सी इट हियर, देख रहे हैं। और इस तरह से इस प्रोसेस को हम बार बार रिपीट करते रहेंगे जब तक ग्रेन्स में से सारा हस्क निकल करके अलग इकट्ठा नहीं हो जाता। विनोइंग, इट इज अगेन यूज्ड इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल फील्ड में इसका यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। नाउ स्विमिंग, अब मान लीजिए एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें अलग अलग साइज के पार्टिकल्स मिले हुए हैं, अलग अलग साइज की चीजें मिली हुई हैं, जैसे कंक्रीट है, कंक्रीट है और सैंड है, ये दोनों चीजें मिली हुई हैं, हमें इसमें से सैंड अलग करनी है। अब इसे हैंड पिकिंग से करना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग का वर्क हो जाएगा। इसे अगर हैंड पिकिंग से करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट हो सकता है, इसका सैंड बहुत ज़्यादा हो सकती है, और उसमें से एक एक कंक्रीट के पीस को बाई हैंड पिकिंग अलग करना। तो इसके लिए हम सीविंग यूज़ करते हैं। कैसे, यू कैन सी इट। सीविंग इज अ टेक्निक वेयर सेपरेशन इज डन थ्रू सीव। एक सीव लेते हैं, साइज इसका जो भी इम्प्योरिटी हैं उस इम्प्योरिटी के साइज के अकॉर्डिंग हम ले लेंगे, और फिर इस सीविंग की मदद से, सीविंग इज यूज्ड व्हेन अ मिक्सचर कंटेन डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल, अलग अलग साइज जब पार्टिकल का होता है, यहाँ पर साइज मैटर करता है, ठीक है। और फिर हम वी कैन सेपरेट बिगर पार्टिकल विद स्मॉलर विद द हेल्प ऑफ सीविंग। घर में देखा नहीं है आपने, फ्लोर्स, घर में रोटियां बनाने से पहले, है ना, पहले सबसे पहले फ्लोर का डो तैयार किया जाता है, उससे पहले क्या होता है, एक सीव लेकर के उसके अंदर सीविंग की जाती है। क्यों, उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज हो तो उसे अलग करने के लिए। फ्लोर नीचे आ जाता है प्योर, अगर और कोई इम्प्योरिटीज होती हैं तो सीव में ऊपर रह जाती हैं। इज अ कॉमन टेक्निक सीविंग, यू कैन सी सीविंग हियर, दिस इज with the help of a sieve we can separate the mixture of different quantity, very much common in our homes. Now the next thing is sedimentation, decantation and filtration. Next separation technique, sedimentation, decantation and filtration. There are three processes. ये तीन अलग अलग प्रोसेस हैं, ये एक दूसरे के साथ में काम में आती हैं। Now what is sedimentation? You can see here. Sedimentation is a process in which the heavier component of a mixture settles after water is added to it. हमारे पास चौक है, पानी में मिली हुई है, इसे हम अलग करना तो क्या होगा, हम इस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए रख देंगे, और थोड़ी देर पर रख देने के बाद ये मिक्सचर सेटल डाउन हो जाएगा, और जितने भी चाक के हैवी पार्टिकल हैं नीचे की ओर बैठ जाएंगे, और फिर हम डिकेंटेशन परफॉर्म करेंगे। डिकेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम सॉलिड एंड अदर इमिसिबल नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स बाय रिमूविंग द लिक्विड लेयर एट द टॉप फ्रॉम द लेयर ऑफ सॉलिड और लिक्विड बिलो केयरफुली। फिर क्या होगा, ये सारा जो सेडिमेंट है नीचे बैठ गया। मान लीजिए एक हमारे पास
मिक्सचर है जहाँ पर चॉक डस्ट पानी में मिली हुई है, हम इसे अलग करना चाहते हैं। वी कैन अप्लाई सेडिमेंटेशन। इस सारे मटेरियल को, इस सारे मिक्सचर को, इस सोल्यूशन को हम बहुत प्रॉपर कहीं पर रख देंगे, स्टेडी छोड़ देंगे एकदम। ये शांत हो जाने के बाद, जब ये थोड़ी देर के बाद क्या होगा, सारी चॉक नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, और सेटल डाउन हो जाने के बाद हम फिर धीरे से, बहुत धीरे से मिक्सचर की नीचे की लेयर को बिना डिस्टर्ब किए हुए ऊपर जो वाटर आ गया है इसे हम अलग कर लेंगे। इसे हम दूसरे बर्तन में, दूसरे किसी पॉट में पोर कर लेंगे, और ये कहलाएगा डिकैंटेशन। एंड फाइनली फिल्ट्रेशन। अब जो नीचे बचेगा इसे फिल्टर कर लेंगे एक फनल में फिल्टर पेपर लगा करके। जो बाकी का हमारे पास नीचे डिकैंटेशन प्रोसेस से हमारे पास जो रिजल्टेंट बच रहा है उसे हम फिल्टर कर लेंगे। फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड पार्टिकल in a liquid are removed by use of filter medium that permit the fluid to pass through the but retain the solid particle. You can see these processes here. Yes, sedimentation. देखिए यहाँ पर एक वाटर में सैंड मिली हुई है, इस बीकर में इसको हमने रख दिया, और देखें, आप देख सकते हैं कि सैंड की लेयर, सारी की सारी लेयर नीचे की तरफ सैंड की लेयर बैठ गई है। यस, ये यू कैन सी इट हियर, देख रहे हैं, और साफ पानी ऊपर की ओर आ गया है। अब डिकैंटेशन में इस नीचे के पार्टिसिपेट को बहुत ज़्यादा हिलाए बिना, बहुत धीरे से इस बीकर को हम थोड़ा सा बेंड करेंगे और क्लियर वाटर को अलग बर्तन में पोर कर लेंगे। इट इज डिकैंटेशन। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। एंड फाइनली अब इसमें से हमने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर निकाल लिया, यहाँ पर क्लियर वाटर हमारे पास आ गया अभी भी, लेकिन इसमें बहुत सारा पानी बचा हुआ है, और नीचे हमारा परसिपिटेट के तौर पर नीचे हमारा सैंड है बचा हुआ है। अब क्या करेंगे, एक फनल में हम फिल्टर पेपर लगाएंगे और इसको फिल्टर कर लेंगे। ये जो मिक्सचर हमारा बचा हुआ है इसको हम इस फनल से पास करेंगे। ये फिल्टर पेपर वाटर को तो नीचे जाने देगा और बची हुई सैंड सारी फिल्टर पेपर के ऊपर उग जाएगी। हम बहुत आसानी से सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन और फिल्ट्रेशन को यूज करते हुए वाटर से सैंड को अलग कर लेंगे। ऑलराइट, सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन के प्रोसेस को हम दो इमिसिबल लिक्विड्स को भी अलग करने के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑयल और वाटर का मिक्सचर, वी कैन सेपरेट इट बाय यूजिंग सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन। हाँ, फिल्ट्रेशन यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर? ऑलराइट, नाउ इवोपरेशन, द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू स्टडी। इवोपरेशन, व्हाट इज इवोपरेशन? सी, इवोपरेशन, the process of conversion of water into vapor is called evaporation. वाटर, हम सब जानते हैं, वाटर गर्म किए जाने पे क्या होता है, वेपराइज हो जाता है, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवोपरेशन। जब जिस प्रोसेस के थ्रू वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं इवोपरेशन। लेकिन इवोपरेशन हमेशा होता रहता है। द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन टेक्स प्लेस कॉन्टिन्यूअसली वेयर एवर वाटर इज प्रेजेंट। ये प्रोसेस लगातार होता रहता है जहां भी कहीं पानी है। बहुत सारे यहाँ पे ये कन्फ्यूजन दिमाग से निकाल दीजिएगा। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि इवोपरेशन तभी होता है जब हम वाटर को बॉयल करते हैं। नहीं, वाटर को बॉयल करने से इवोपरेशन तेज हो जाता है, हीट करने पर इवोपरेशन की रेट बढ़ जाती है, लेकिन इवोपरेशन लगातार होता रहता है जहां भी कहीं वाटर है। आप देखिए ना, हम पानी थोड़ा सा अगर यहाँ पर फर्श पर डाल दें तो क्या होगा, बिना किसी हीट के वो पानी धीरे धीरे कुछ समय के बाद सूख जाता है। कैसे सूख जाता है? वाटर कहाँ चला जाता है? वाटर कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर्स। वाटर इवोपरेशन वाटर सरफेस से ऑलवेज होता रहता है, बस केवल हीटिंग से इसके प्रोसेस को बढ़ाया जा सकता है, इसके रेट को बढ़ाया जा सकता है। नाउ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है? The process of conversion of water vapor into liquids, its liquid form is called condensation. Just opposite to evaporation. Evaporation में क्या है? लिक्विड से गैस में बनने को evaporation कहते हैं। और कंडेंसेशन क्या है? कंडेंसेशन का मतलब है कि वाटर वेपर्स जो हमारे पास बन गई हैं उन वाटर वेपर को वापस ठंडा करें तो वो कंडेंस होकर के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती हैं। दैट इज कंडेंसेशन। जब कोई वाटर वेपर
किसी सोर्स से निकल रही होती है और किसी ठंडे सरफेस से, किसी कूल सरफेस से, किसी मेटल सरफेस से टकराती है तो ये ठंडी हो जाती है और ठंडी हो जा करके वापस ये वाटर वेपर्स में, वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाती है। कंडेंसेशन टेक्स प्लेस व्हेन वाटर वेपर कम्स इनटू द कांटेक्ट ऑफ कूल सरफेस। क्या होता है, आप एक ग्लास में थोड़ा सा ठंडा पानी ले लीजिए या थोड़े से आइस क्रिस्टल ले लीजिए, एक मेटल के ग्लास में लेकर के रखिए। आफ्टर सम टाइम यू कैन सी द वाटर वेपर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास। कहाँ से आ जाते हैं ये कंडेंसेशन के थ्रू आते हैं। कूल वाटर वाटर गिलास के अंदर पड़े हुई बर्फ, गिलास के अंदर पड़े हुए आइस क्रिस्टल ग्लास के सरफेस को बहुत ठंडा कर देते हैं और एटमॉस्फेयर में जो वेपर हैं, वाटर वेपर हैं, वो उस ठंडे सरफेस के टच में आने पर वापस वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होता है और उसकी वजह से ग्लास के बाहर आप देखेंगे बहुत छोटी छोटी टाइनी ड्रॉपलेट्स वाटर की इकट्ठा हो जाती है। नाउ फाइनली सब्लिमेशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन, some substances are directly transformed into the gaseous state on heating without melting into liquid state। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं अगर उन्हें हम हीट करें, वैसे तो क्या होता है कि सॉलिड हीट किए जाने पर मेल्ट होता है, लिक्विड फॉर्म में आता है, और ज़्यादा हीट किए जाने पर ये लिक्विड बॉयल होता है और गैसियस फॉर्म में आता है। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जैसे अमोनियम क्लोराइड है, जैसे कैम्फर है, इनको अगर हम गर्म करते हैं तो ये सीधे गैसियस स्टेट में आ जाते हैं, सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीधे वेपोराइज हो जाते हैं, मीन्स ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होते। ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं sublimes। These substances are called sublime। घरों में हमारे कैम्फर होता है, कैम्फर आप सबने देखा है ना। कैम्फर is a very good example of sublime substance। This process is called sublimation। The process, the conversion of solid into gaseous state without melting directly is known as sublimation। अब हमारे पास मान लीजिए कोई सबलाइम है, कैम्फर है हमारे पास, कैम्फर इम्प्योरिटीज से मिला हुआ है, तो इसे हम सब्लिमेशन के प्रोसेस के थ्रू बहुत आसानी से अलग कर सकते हैं। क्या होगा, एक बाउल में हम ये कैम्फर ले लेंगे, मान लीजिए कैम्फर सैंड में मिला हुआ है और हम इसमें से प्योर कैम्फर अलग करना चाहते हैं, वी कैन परफॉर्म सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के थ्रू हम इसे बहुत आसानी से अलग कर सकते हैं। बाउल के अंदर हम कैम्फर ले लेंगे और फिर इसे कवर कर देंगे एक फनल से, उल्टी करके एक फनल से कवर कर देंगे और फनल के ऊपर एक कॉटन से इसकी टिप को बंद कर देंगे। अब इस पूरे मिक्सचर को, पूरे अपरेटस को हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, कैम्फर वेपराइज होगा और फनल में ऊपर जा करके ठंडा होकर के जम जाएगा, सैंड नीचे रह जाएगी और हमें प्योर कैम्फर फनल में ऊपर जमा हुआ प्राप्त हो जाएगा। सब्लिमेशन प्रोसेस भी इम्प्योरिटीज को सबलाइम में से दूर करने के काम में लाया जाता है। ऑलराइट, नाउ फाइनली द फाइनल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज टाइप ऑफ सॉल्यूशन। वी ऑल नो सॉल्यूशन, देर आर सम मटेरियल जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिन्हें हम वाटर में डिजॉल्व कर सकते हैं, शुगर, साल्ट बेस्ट एग्जांपल हैं जिन्हें हम वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं। और जो डिजॉल्व कर, इस तरह के सॉल्यूशंस को जब हम किसी सॉल्वेंट में, इस तरह के सब्सटेंसेस को जो किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो सकते हैं, इन्हें जब हम डिजॉल्व कर देते हैं तो हमें मिलता है सॉल्यूशन ऑफ द वाटर। नाउ सॉल्यूशन के टाइप क्या हैं? वी हैव टू टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अब मान लीजिए एक ग्लास में आप पानी ले लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा साल्ट डालिए, क्या होगा, और इसे शेक करिए, क्या होगा, एक स्पून से इसे स्टीयर करिए, यस, सॉल्ट डिजॉल्व हो जाएगा। और सॉल्ट डालिए, फिर स्टीयर करिए, सॉल्ट डिजॉल्व हो जाएगा। और सॉल्ट डालिए, फिर स्टीयर करिए, सॉल्ट डिजॉल्व हो जाएगा। कब तक डिजॉल्व होता रहेगा? हमेशा। एक समय ऐसा आएगा कि वाटर, इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्ट डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा। नाउ यू कैन से नाउ दिस सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड। मतलब जब किसी सॉल्यूशन में, किसी सॉल्वेंट में हम किसी सब्सटेंस को डिजॉल्व करने की लिमिट पर पहुंच जाते हैं, जब उसमें और सब्सटेंस नहीं डिजॉल्व हो सकता है, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन से पहले
जो सोल्यूशन की कंडीशन होती है उससे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, राइट। सो इट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. Here we have studied about the separation techniques, some separation techniques, type of solution and sublimation. I hope कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ये सारा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा. फिर भी अगर कहीं किसी टॉपिक पर कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको उस क्वेरी का आंसर दिया जाएगा. स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा देखें. आप इन वीडियोस को जब तक पूरा नहीं देखेंगे तब तक ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी. इन लेक्चर्स को आप स्टडी की तरह से लें, ये आपके स्टडी के लिए हैं. इनको आप पूरा देखिए, शुरू से लेकर आखिर तक देखिए. ज़रूरत पड़े तो पॉइंट्स को नोट करिए, वीडियो को पॉज करके पॉइंट्स को नोट करिए. अगेन एंड अगेन टॉपिक को आप देखिए, सुनिए, तभी ये टॉपिक्स आपकी समझ में आएंगे. स्किप करके देखेंगे वीडियो को, थोड़ा थोड़ा देखेंगे, तो फिर ये आपको टॉपिक समझ में नहीं आएंगे. कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें. थैंक यू फॉर द वॉचिंग.